ब्लडी मैरी। गांव के कुछ लोग ढाबा में बैठकर चाय पी रहे हैं, पर तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे भाइयों, अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने अपने घर भागो। घर भागो? पर क्यों? कौन हमें जान से मारेगा? अरे मनोज, तुम इस गांव में नए हो, तुम्हें पता नहीं ये हर अमावस की रात ऐसी ही हरकतें करता है। अच्छा, मतलब ये पागल है क्या? मैं पागल नहीं हूँ, मैं संतोष हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वह सच है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने अपने घर भाग जाओ। अच्छा ठीक है, तुम पागल नहीं हो, पर ये तो बताओ कि हमें कौन मारना चाहता है? ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी सबको मार देगी। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ब्लडी मैरी यहीं आ रही है। संतोष सभी को सतर्क करके वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद नीरज देखता है कि मनोज डर से कांप रहा है। अरे मनोज, तुम इतना डर क्यों रहे हो? क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। नीरज, संतोष ने जो कहा है यदि वह सच है तो गांव में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने सुना है जहां भी ब्लडी मैरी आती है वह सबको मार के ही वापस जाती है। अरे मनोज, ऐसा कुछ नहीं है, वो पागल है। वह हर अमावस की रात ऐसा ही बोलता है। तुम्हें यदि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं अभी वहां जाकर देखता हूँ। मनोज को यकीन दिलाने के लिए नीरज ढाबा से बाहर आता ही है। तभी वहाँ सच में ब्लडी मैरी आ जाती है और उसके पेट में चाकू घुसा देती है। नीरज के पेट में चाकू घुसते ही वह मारा जाता है, जिसके बाद ब्लडी मैरी देखती है कि मनोज के साथ सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग रहे हैं। ब्लडी मैरी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ब्लडी मैरी सभी को मारने के लिए उन सभी का पीछा करने लगती है। सभी बचकर भागे जा रहा था, पर तभी आगे संतोष सभी को अपनी तरफ बुलाता है। संतोष के बुलाते ही सभी लोग उसके तरफ भागता है। ब्लडी मैरी सभी को मारना चाहती थी, पर आगे किसी को ना देखकर वह वापस दूसरी तरफ जाने लगती है। इधर संतोष उन सभी को बचा लिया था, जिसके बाद वह सभी को अपने घर ले आता है। संतोष, तुमने जो कहा वो सच था, पर ब्लडी मैरी यहाँ कैसे आ गई? मनोज, यह गलती मेरी ही है, जिसके चलते वह हमारे गांव में आ गई है और अब वह किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी गलती है? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। मनोज, मैंने किताब में पढ़ा था कि यदि कोई अमावस्या की शाम एक मोमबत्ती जलाकर शीशे के सामने खड़ा होकर ब्लडी मैरी का 3 बार नाम ले तो ब्लडी मैरी आ जाती है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है, तो इसमें क्या हुआ? बात ये है कि मुझे उस किताब पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने कई बार अमावस्या की शाम ब्लडी मैरी को बुलाया, पर ब्लडी मैरी नहीं आई। पर आज शाम मैंने कई बार प्रयास किया ब्लडी मैरी को बुलाने का, पर वो आई नहीं। इसलिए आज मैं आखिरी बार प्रयास करूंगा, और यदि ब्लडी मैरी नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि ये झूठ है। किताब का बात सच है या नहीं, यह बात का पता लगाने के लिए संतोष ब्लडी मैरी को पुकारता है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। संतोष ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेता है और एकदम शांत हो जाता है। पर ये क्या, ब्लडी मैरी फिर से नहीं आई। लगता है किताब की बात झूठ है, ब्लडी मैरी तो आई ही नहीं। संतोष निराश होकर वहाँ से जाने ही वाला था, पर तभी वहाँ धुआं ही धुआं आ जाता है, जिसके बाद ब्लडी मैरी संतोष को दिखाई देती है। संतोष ब्लडी मैरी को देखकर काफी डर जाता है, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक के साथ साथ काफी गुस्से में दिख रही थी। संतोष को भरोसा नहीं हो रहा था कि वह सच में ब्लडी मैरी ही है, इसलिए वह डरते हुए उससे यह बात पूछता है। क्या तुम सच में ब्लडी मैरी हो?
संतोष के पूछते ही ब्लडी मैरी उसका जवाब गुस्से में ही देती है। हाँ, मैं ब्लडी मैरी ही हूँ, पर तुमने मुझे यहाँ बुलाकर अपनी मौत को दावत दी है। ब्लडी मैरी की बात सुनकर संतोष काफी घबरा जाता है, जिसके बाद वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। संतोष को मारने के लिए ब्लडी मैरी उसका पीछा करती है और घर से बाहर आ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह किसी गांव में है। मैं किसी अनजान गांव में आ गई। अब मैं इस गांव के किसी भी लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ब्लडी मैरी देखती है कि दो लोग बैठकर कुछ बातें कर रहा है, जिसके बाद वह उसके पास जाती है और उसे अपने चाकू से मार देती है। ओह नो, ये तो बहुत ही खूंखार है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसे यहाँ बुलाकर। मुझे गांव के लोगों को सतर्क करना होगा। इस प्रकार ब्लडी मैरी यहाँ आई और गांव के सभी लोगों को खत्म करना चाह रही है। वो सब तो ठीक है, पर जब तुमने ब्लडी मैरी को शीशे की दुनिया से बाहर निकाला तो उसे खुश होना चाहिए था, पर वह तो गुस्सा में है। हाँ मनोज, ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है। अरे ये सब छोड़ो संतोष, और ये बताओ, जो तुमने ब्लडी मैरी नाम की मुसीबत को बाहर निकाला है, उसे वापस कैसे इस गांव से भेजोगे? उस व्यक्ति के सवालों का जवाब संतोष के पास नहीं होता है। ब्लडी मैरी को शीशे से निकालने का बात तो किताब में बताया गया है, पर उसे वापस कैसे भेजा जाए इसके बारे में तो बताया ही नहीं गया है। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? यदि वह मुसीबत वापस यहाँ से नहीं गई तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। उस व्यक्ति का बात सुनकर मनोज और संतोष सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ब्लडी मैरी से छुटकारा कैसे पाए। एक उपाय है, पर उसके लिए मुझे अपने शहर जाना होगा। क्या उपाय है, हमें भी तो बताओ। यदि ब्लडी मैरी को यहाँ से भगाना है तो हमें शक्तिशाली बाबा को लेकर यहाँ आना होगा, जो हमारे शहर में है। ये तो अच्छी बात है। तुम फटाफट बाबा को लेकर यहाँ आओ और ब्लडी मैरी को यहाँ से भगा दो। वो सब तो ठीक है संतोष, पर शहर यहाँ से दूर है, इसलिए पैदल आने जाने में काफी समय बीत जाएगा। कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास बाइक है। तुम उसे लेकर जाओ और बाबा को लेकर यहाँ आओ। संतोष का बात मनोज मान लेता है, जिसके बाद वह दोनों घर से बाहर जाते हैं। संतोष मनोज को अपना बाइक दे देता है और जल्दी वापस आने को बोलता है। संतोष का बात मानते हुए मनोज बाइक में बैठकर वहां से निकलता है, पर तभी ब्लडी मैरी सामने आ जाती है, जिसके बाद उसे अपना बाइक रोकना पड़ता है। कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगी। ओह शिट, ये मुसीबत तो मेरे सामने आ गई। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मनोज देखता है कि ब्लडी मैरी उसके नजदीक आ रही है, जिसके बाद वह बाइक में तेजी से रेस देता है और वहां से कूद जाता है। मनोज के कूदते ही बाइक तेजी से ब्लडी मैरी के पास जाता है और उसे ठोक देता है। ब्लडी मैरी वापस से उठती है, पर तब तक में मनोज बाइक लेकर वहां से निकल चुका था, इसलिए ब्लडी मैरी का गुस्सा काफी बढ़ जाता है। ब्लडी मैरी का गुस्सा बढ़ने पर वह अपनी शक्ति से वहां के घरों को हिलाने लगती है, ताकि घर में छिपे लोग वहां से बाहर आ जाएं और उसे वह खत्म कर दे। ब्लडी मैरी जैसा चाहती थी ठीक वैसा ही होता है। घर में छिपे लोग बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वह उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। अभी तक दुनिया 5 तत्व को जानती है, जिसका नाम अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश है। पर यदि एक ऐसा तत्व का निर्माण गलती से हो जाए जो इन 5 तत्व से ज्यादा ताकतवर हो, तब क्या होगा? तो दोस्तों, हमारा न्यू चैनल जिसका नाम गुप्ता जी टून्स है, उसमें हमें बहुत ही डरावनी कहानी दिखने को मिलेगी। इसलिए आप सभी फटाफट से हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
इधर मनोज तेजी से बाइक चलाकर बाबा का आश्रम आ जाता है, जहां बाबा ध्यान में होते हैं। बाबा बाबा हमारी मदद करे, वह चुड़ैल सभी को मार डालेगी। मनोज की आवाज सुनकर बाबा का ध्यान टूट जाता है, जिसके बाद वह खड़े हो जाते हैं। कौन हो तुम और इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबा मैं मनोज हूँ और मैं इसलिए घबराया हूँ क्योंकि ब्लडी मैरी पूरे गांव के लोगों को एक एक करके खत्म कर रही है। ब्लडी मैरी? पर वो कैसे आ गई? बाबा के पूछने पर मनोज वह सब बातें बताने लगता है जो संतोष ने बताया था। ये तो बहुत ही चिंता वाली बात है मनोज। ब्लडी मैरी को वापस भेजना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए मुझे चमत्कारी शीशे का निर्माण करना पड़ेगा, तब जाकर ब्लडी मैरी को वापस भेजा जा सकता है। हाँ, तो आप जल्दी से चमत्कारी शीशे का निर्माण करें ताकि ब्लडी मैरी गांव से वापस चला जाए। मनोज, चमत्कारी शीशे का निर्माण होने में समय लगेगा, पर ब्लडी मैरी किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए मैं गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को वहां भेजता हूँ। बाबा गुप्ता जी को कॉल करने के लिए फोन निकालते, पर तभी वहां गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली आते हुए दिखाई देता है। बाबा देखते हैं कि गुप्ता जी और बुल्ली के हाथ में चोट है। गुप्ता जी, बुल्ली, तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? बाबा, ये चोट ब्लडी मैरी के चाकू से आया है जो हम पर हमला की थी। ब्लडी मैरी तुम्हारे ऊपर हमला की? तो इसके गांव में जो है वो ब्लडी मैरी कौन है? गुप्ता जी का बात सुनकर बाबा को समझ नहीं आ रहा था कि दो जगह कैसे ब्लडी मैरी हो सकती है। गुप्ता जी, तुम मुझे शुरू से बताओ, आखिर हुआ क्या था? ठीक है बाबा, जब मैं, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली शाम के समय शहर में घूम रहे थे, तभी मिश्रा जी को ब्लडी मैरी दिखाई देती है। गुप्ता जी, गुल्ली बुल्ली, अभी अभी मैंने किसी को वहाँ देखा जो ब्लडी मैरी के जैसा दिख रही थी। ब्लडी मैरी यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो शीशे की दुनिया में रहती है। हाँ, पर मैंने उसे उधर देखा है। मिश्रा जी के कई बार बोलने पर तीनों उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ मिश्रा जी ब्लडी मैरी को देखा था। मिश्रा जी के बताए हुए जगह पर तीनों देखते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। मिश्रा जी, तुमने तो कहा यहाँ ब्लडी मैरी है, पर यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। बुल्ली, मैंने यहाँ ब्लडी मैरी को देखा था, पर पता नहीं अब वह दिख क्यों नहीं रही है। मिश्रा जी सभी को समझा रहा था कि वह ब्लडी मैरी को यहाँ सच में देखा है, पर तभी उसे फिर से ब्लडी मैरी दिखाई देती है जो उन लोगों के पीछे थी। ब्लडी मैरी को गुप्ता जी और गुल्ली बुल्ली के पीछे देखकर मिश्रा जी घबराते हुए सभी को पीछे मुड़ने को बोलता है। गुप्ता जी, गुल्ली बुल्ली, जरा अपने पीछे तो देखिए, ब्लडी मैरी आप सभी के पीछे है। मिश्रा जी के बोलते ही गुप्ता जी और गुल्ली बुल्ली अपने पीछे घूमते हैं, जहाँ सच में ब्लडी मैरी दिखाई देती है। अरे, ये तो सच में ब्लडी मैरी है, पर ये हमारी दुनिया में आई कैसे? गुप्ता जी, ब्लडी मैरी हमारी तरफ ही आ रही है। लगता है ये हमसे पुराना बदला लेने यहाँ आई है। हाँ बुल्ली, पर इससे मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं है। दोस्तों, उधर कुछ लोहे का रॉड पड़ा है। गुल्ली का बात सुनते ही सभी लोहे का रॉड को लेने के लिए वहां जाते हैं, पर उससे पहले ही ब्लडी मैरी अपनी शक्ति से लोहे का रॉड को हवा में उड़ा देती है। गुप्ता जी, ये रॉड तो हवा में उड़ रहा है, अब हम कैसे ब्लडी मैरी से बचेंगे? मिश्रा जी, मुझे लगता है अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से फटाफट भागना चाहिए। गुप्ता जी के बोलते ही सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर ब्लडी मैरी अपनी शक्ति से सभी को मारने लगती है। बुल्ली, कुछ करो, नहीं तो ब्लडी मैरी हमें जान से मार देगी। गुल्ली, बचने का एक ही उपाय है, हमें यहाँ से भागना होगा। रॉड की मार से गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को भागने का मौका नहीं मिलता है, बल्कि वे सभी नीचे गिर जाते हैं। लोहे का रॉड से मार खाने की वजह से सभी घायल हो जाता है, जिसके बाद ब्लडी मैरी अपने हाथ में चाकू ले आती है और उन सभी के नजदीक आने लगती है। गुप्ता जी, ब्लडी मैरी इधर ही आ रही है चाकू लेकर, लगता है वे हमें खत्म कर देगी। नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। बुल्ली उठो, हमें ब्लडी मैरी से मुकाबला करना है। गुप्ता जी के बोलते ही बुल्ली उठ जाता है और ब्लडी मैरी से मुकाबला करने के लिए उसके नजदीक जाने लगता है।
गुप्ता जी और बुल्ली को अपनी तरफ आता देख ब्लडी मैरी तेजी से उन दोनों के नजदीक आती है और अपने हथियार से दोनों पर वार करती है जो उनके हाथ में लगता है। गुप्ता जी, बुल्ली, तुम चारों आज मुझसे बच नहीं सकते। ब्लडी मैरी उन चारों को जान से मारने वाली होती है, पर तभी वहाँ चारों तरफ धुआं आ जाता है। ये अचानक इतना धुआं कहाँ से आ गया? गुप्ता जी, यही अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। हाँ बुल्ली, चलो यहाँ से निकलते हैं। ब्लडी मैरी देखती है कि गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली वहाँ से भाग रहा है और वह कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए वह गुस्सा से आग बबूला हो जाती है। ये मौका मैं खो नहीं सकती। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, तुम्हें मैं मार कर रहूंगी। ब्लडी मैरी बहुत कोशिश करती है आगे बढ़ने की, पर वह कुछ नहीं कर पाती है और तभी वह अचानक गायब हो जाती है। और इस प्रकार हम सभी बचकर यहाँ आए। गुप्ता जी की बात सुनकर बाबा समझ जाते हैं कि संतोष के कारण ही इन सभी की जान बची है। गुप्ता जी, मिश्रा जी, गुल्ली बुल्ली, तुम्हें तो संतोष ने बचा लिया, पर अब तुम सभी को मिलकर उसके गांव के लोगों को बचाना है, क्योंकि ब्लडी मैरी उसी गांव में अपना गुस्सा निकाल रही है। बाबा गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को समझाते हैं कि वह ब्लडी मैरी को उलझा के रखे ताकि वह चमत्कारी शीशा का निर्माण कर सके, जिसके बाद ब्लडी मैरी को उसकी दुनिया में भेजा जा सकता है। ठीक है बाबा, हम सभी ऐसा ही करेंगे। बाबा का बात मानते हुए गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली मनोज के साथ गाँव जाने लगते हैं। सभी के वहाँ से निकलते ही बाबा चमत्कारी शीशा का निर्माण में लग जाते हैं। गांव वासियों, सभी अपनी जान बचाओ, ब्लडी मैरी सभी को मार रही है। इधर गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए ब्लडी मैरी से दूर भाग रहे हैं। कोई नहीं बचेगा ब्लडी मैरी से। ब्लडी मैरी अपनी शक्ति से 2 पैर उखाड़ती है और उसे आगे गिरा देती है, जिससे रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अरे भाइयों, आगे का रास्ता ब्लडी मैरी ने बंद कर दिया है। अब ब्लडी मैरी से हमें कोई नहीं बचा सकता। ब्लडी मैरी को अपने नजदीक आता देख वहाँ फंसे लोग काफी डर जाते हैं। मुझे यहाँ बुलाकर तुम सभी ने अपनी मौत को बुलाया है। सभी को मारने के लिए ब्लडी मैरी चाकू निकाल लेती है। ब्लडी मैरी लोगों को मारने के लिए उसके नजदीक पहुंचती, पर उससे पहले वहां गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली आ जाते हैं। ब्लडी मैरी, हम सभी यहाँ आ गए हैं, तुम उन लोगों को छोड़ दो। गुप्ता जी की आवाज सुनकर ब्लडी मैरी अपने पीछे घूमती है, जहाँ गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को अपने सामने देखकर काफी खुश हो जाती है। ब्लडी मैरी खुश हुई। जाओ गाँव वासियों, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। ब्लडी मैरी की बात सुनकर गांव के लोग फटाफट वहां से भागते हैं। गुप्ता जी, गुल्ली बुल्ली, गांव के लोग तो भाग चुके हैं, अब हमें भी भागना चाहिए, नहीं तो ब्लडी मैरी हमें मार देगी। मिश्रा जी के बोलते ही सभी वहां से भागते हैं, जिसके बाद ब्लडी मैरी को काफी गुस्सा आ जाता है। इस बार तुम सभी बच नहीं पाओगे। ब्लडी मैरी अपनी शक्ति से पेड़ को हवा में उड़ाती है और गुप्ता जी, मिश्रा जी, गुल्ली बुल्ली की तरफ फेंकती है। अपने तरफ पेड़ को आता देख चारों कूदकर अपनी जान बचाते हैं। बाल बाल बच गए गुप्ता जी, नहीं तो पेड़ से कुचले जाते। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली जैसे ही उठते हैं, तभी ब्लडी मैरी उन लोगों के नजदीक आ जाती है और चारों को खूब मारने लगती है। बुल्ली, ब्लडी मैरी अकेले हम चारों को पीट रही है। हाँ, तुमने सही कहा, पर हम चारों भी किसी से कम नहीं। गुप्ता जी, मिश्रा जी, गुल्ली, हम चारों मिलकर इसे आसानी से हरा सकते हैं, बस हम सभी को अपने आप पे भरोसा रखना होगा। हाँ बुल्ली, तुमने सही कहा। बुल्ली के बोलने पर चारों मिलकर ब्लडी मैरी से मुकाबला करने लगते हैं, जिसके बाद अब ब्लडी मैरी उन चारों से मार खाने लगती है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली मिलकर ब्लडी मैरी को अच्छा सबक सिखा रहे हैं। यूहू, हमने ब्लडी मैरी की पुंगी बजा दी। मेरी पुंगी बजाने वाले, मैं तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ब्लडी मैरी वापस से उठती है और अपने मन में कुछ बोलने लगती है।
गुप्ता जी, गुल्ली बुल्ली, ये ब्लडी मैरी तो अपने मन में कुछ बोल रही है। मिश्रा जी, मुझे लगता है वो डर गई है, इसलिए यहाँ से भागने के लिए अपने मन में कुछ मंत्र बोल रही है। नहीं गुल्ली, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वह भागने वाली है। जरूर वह कुछ और करना चाह रही है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को कुछ समझ आता, पर तभी सभी देखते हैं कि ब्लडी मैरी के पीछे से लाइट आ रही है और तभी उसी लाइट से एक एक करके 4 मायावी शक्ति निकलती है। गुप्ता जी, ये 4 डायन कौन है? पता नहीं मिश्रा जी, ये तो ब्लडी मैरी ही बता सकती है। गुप्ता जी, मिश्रा जी, गुल्ली बुल्ली, तुमने मेरी पुंगी बजाई थी, पर अब देखना मेरी मायावी शक्ति तुम चारों की पुंगी कैसे बजाती है। ओह सिट सिट सिट, ये मायावी है, इससे मुकाबला करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों, जब तक बाबा यहाँ नहीं आ जाते तब तक हमें इससे अपनी जान बचानी है। गुप्ता जी देखते हैं कि उनके बोलने के पहले से ही मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली वहाँ से गायब है। गुप्ता जी, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से भागिए वहाँ से, नहीं तो मायावी आपको मार डालेगी। मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली के वहाँ से भागते ही गुप्ता जी भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। मायावी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जाओ, गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को खत्म कर दो। ब्लडी मैरी की बात मानते हुए मायावी उन लोगों का पीछा करने लगती है। उधर बाबा चमत्कारी शीशा का निर्माण में लगे हुए होते हैं। चमत्कारी शीशा निर्माण होने में अभी काफी समय लगेगा, इसलिए बाबा अपने यज्ञ में लगे हुए होते हैं। उधर अपनी जान बचाने के लिए गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली गांव के बगल वाले जंगल में चले जाते हैं। पेड़ के पीछे छिपकर मिश्रा जी देखता है कि मायावी वहाँ आ गई है और उसे खोज रही है। ये दोनों मायावी के यहाँ से निकलते ही मैं गुप्ता जी के पास चला जाऊंगा। मिश्रा जी छिपकर देखता है कि दोनों मायावी वहाँ से निकल रही है, जिसके बाद वह गुप्ता जी की तरफ निकलता है, पर तभी सामने मायावी आ जाती है। मायावी! ये तो मिश्रा जी की आवाज है, मुझे फटाफट उसके पास जाना चाहिए। मायावी को अपने सामने देख मिश्रा जी भागता, पर उससे पहले ही मायावी मिश्रा जी को शॉक दे देती है। गुप्ता जी! मिश्रा जी! मायावी के शॉक देने पर मिश्रा जी वहीं बेहोश हो जाता है, पर गुप्ता जी वहां आ गए थे, इसलिए मायावी अब उन्हें भी शॉक देने जाती है। मायावी, यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो जब बाबा यहाँ आएंगे तो तुम बचोगी नहीं। गुप्ता जी के बोलने पर उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए वह दोनों वहाँ से भागती नहीं है, पर उसे नहीं पता पीछे गुल्ली बुल्ली के हाथ में लकड़ी है जो उसके नजदीक आ रहा है। गुल्ली बुल्ली जैसे ही दोनों मायावी के नजदीक पहुँचता है तभी उस पर वार करता है। गुल्ली बुल्ली के वार से दोनों मायावी नीचे गिर जाती है, पर उस वार से मायावी को कुछ नहीं होता है, जिसके बाद वह दोनों वापस से उठती है और गुल्ली बुल्ली को भी शॉक देती है। मायावी के वार से मिश्रा जी के साथ अब गुल्ली बुल्ली भी बेहोश हो चुका है। तीनों के बेहोश होते ही दोनों मायावी गुप्ता जी की तरफ घूमती है, पर वहाँ गुप्ता जी नहीं होते हैं। गुप्ता जी के ना दिखने पर दोनों मायावी उसे खोजने लगती है। इधर बाबा का यज्ञ पूरा हो जाता है, जिसके बाद यज्ञ से एक शक्ति बाहर निकलती है जो चमत्कारी शीशा बन जाता है। चमत्कारी शीशा का निर्माण हो गया है, अब ब्लडी मैरी को उसकी असली जगह पहुंचाने का समय आ गया है। बाबा चमत्कारी शीशा को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उधर चारों मायावी गुप्ता जी को खोज रही होती है, पर उसे अभी तक गुप्ता जी दिखाई नहीं देते हैं, जिसके बाद वहां ब्लडी मैरी भी आ जाती है। ब्लडी मैरी वहां आते ही देखती है कि मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली बेहोश पड़ा है, पर गुप्ता जी गायब है। गुप्ता जी को वहां न देखकर ब्लडी मैरी गुस्सा हो जाती है और वह गुस्से में गुप्ता जी को धमकी देती है। गुप्ता जी, तुम जहाँ भी छिपे हुए हो, यदि बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे दोस्तों को जहरीले धुएं से मार दूंगी। ब्लडी मैरी गुप्ता जी को धमकी देकर अपनी शक्ति से 2 जहरीला गोला लाती है और उसे जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद उस गोले से जहरीला धुआं बाहर निकलने लगता है। ब्लडी मैरी तो सच में जहरीला धुआं फैला रही है। यदि धुआं को खत्म नहीं किया तो मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली मारा जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए गुप्ता जी बाहर आ जाते हैं। ब्लडी मैरी, मेरे रहते तुम मेरे दोस्त को मार नहीं सकती। गुप्ता जी नीचे से एक डंडा उठा लेते हैं और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। मायावी, गुप्ता जी को शॉक दो।
ब्लडी मैरी के बोलते ही मायावी गुप्ता जी पर हमला करती है, पर गुप्ता जी उससे बचते हैं और अपने डंडे से उन चारों पर जोरदार वार करते हैं। गुप्ता जी के कई वार होने पर मायावी नीचे गिर जाती है। मायावी के मार खाने से ब्लडी मैरी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। गुप्ता जी, तुम इस बार मुझे हरा नहीं सकते। ब्लडी मैरी अपनी शक्ति से एक पत्थर हवा में उड़ाती है और गुप्ता जी के ऊपर फेंकती है। पत्थर गुप्ता जी को कुचल पाता, पर उससे पहले ही कोई उसे हवा में ही नष्ट कर देता है। किसने ऐसा करने की कोशिश की? ब्लडी मैरी, ये काम मेरा है और अब तुम्हें तुम्हारी असली जगह जाने का समय आ गया है। बाबा ब्लडी मैरी को अपने बात में फंसाए हुए थे, तभी गुप्ता जी जहरीला गोला को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देते हैं। बाबा, तुम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि मैं वापस अपनी मर्जी से जा सकती हूँ। ब्लडी मैरी, मुझे पता था तुम यही बोलोगी, इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हारा इंतजाम कर दिया हूँ। बाबा अपने मन में मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद वहाँ चमत्कारी शीशा आ जाता है। ये तो चमत्कारी शीशा है। नहीं, मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं जाऊंगी। ब्लडी मैरी अपनी दुनिया में नहीं जाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर चमत्कारी शीशा ऐसा उसे करने नहीं देता है। मैं भाग नहीं पा रही हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? चमत्कारी शीशा अपनी शक्ति से ब्लडी मैरी को उसकी असली दुनिया में भेज देती है। ब्लडी मैरी के जाते ही उसकी मायावी भी गायब हो जाती है, जिसके बाद गुप्ता जी काफी खुश हो जाते हैं। बाबा, मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली बेहोश है, कृपया आप उन्हें ठीक करें। गुप्ता जी के बोलने पर बाबा उन तीनों को होश में ले आते हैं, जिसके बाद सभी खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ब्लडी मैरी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और गुप्ता जी का न्यू चैनल जिसका नाम गुप्ता जी टून्स है, उसे फटाफट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने को बोले, क्योंकि उस चैनल में एनिमेशन का लेवल बहुत ही हाई होगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और ये रहा आज का शाउट आउट।